हेलो एवरीवन। तो बेटा क्लास रहेगी हमारी क्या, बेसिक मैथ क्लास 6। ठीक है, क्लास है हमारी 6। एलसीएम आपकी पिछली क्लास में करा दिए गए हैं, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा आज तो हमारा टॉपिक रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी स्पेलिंग देखो पहले, HIGHEST, हाईएस्ट, COMMON, कॉमन, इस और फैक्टर की है FACTOR। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, और इसको शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, HCF। ठीक है, HCF। अब देखो क्या होता है HCF, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। HCF हमेशा दो संख्याओं के बीच निकाला जाता है। ठीक है, HCF दो संख्याओं को निकलता है। देखो जैसे मेरे पास है, क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास संख्या, दो नंबर दे रखे हैं आपको, जैसे ये 4 और 30। ठीक है, 4 और 30 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, हम अभी भाग विधि से सीख रहे हैं। ठीक है, भाग विधि से देखो, अब क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें करेंगे 30 में, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 6, 4 4 जा 12, 4 4 जा 16, सॉरी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, और 4 8 जा 32। ये दाल ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 7 जा 28, इसको माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2। ठीक है, और जिसको डिवाइड समझ नहीं आता है, डिवाइड अगर देखना चाहते हो भाग, तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसमें भाग आप डिवाइड पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 30 में से 28 को घटाया तो कितना आया, 2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 आया है इसका डिवाइड करेंगे इस वाली संख्या में, यहीं पे करेंगे। ये चीज़ समझनी है आपको, ये जो 2 आया है इसका डिवाइड करेंगे इस वाली संख्या में, जो शेषफल बचता है उसका भाग देते हैं इस वाली संख्या में। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, 4 में से 4 का 0, यहाँ तक करना है आपको, जब तक 0 ना आ जाए जब तक आपको छोड़ना नहीं है। तो अब इसमें HCF क्या होगा, HCF होगा इधर वाली जो संख्या होगी। ठीक है, अब HCF क्या है आपका, HCF आ गया आपका 2। अब देखो, अब ये जो 4 हमारे पास जो HCF था 4 और 30। ठीक है, ये दो हमारे क्या है HCF, ये दोनों वो संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपका 4 और 30 हो गया। ये आपकी कौन सी संख्या है, जो 2 से कटती हैं। ठीक है, क्या होती है, कट जाती हैं, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। 2 से कटेगी 2 बार, 2 से कटेगा 15 बार, ये समझ लेना बस आपको। दो इनमें क्या निकल के आया, कॉमन निकल के आया है, जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। ये दो HCF इसलिए है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसी को अभी देखते हैं थोड़ा सा और। देखो फैक्टर विधि से कैसे करेंगे, देखो ये आपके पास 4 है और ये आपके पास है 30। ठीक है, ये दो संख्या हैं, पहले इनके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर लेने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं, और देख लीजिए यहाँ पे भी। ये 4 है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो कितना क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2, क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 30 के निकालो। ठीक है, 30 के क्या निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसके आ जाएंगे। तो अब इसमें HCF कैसे निकालेंगे, इसका HCF निकलेगा कैसे, देखो अब इसमें ये देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। अब जो इसमें है संख्या, जैसे 2 है इसमें और इसमें भी 2 है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, कॉमन निकला है कि 2 इसमें भी और इसमें भी है, तो ये क्या निकाल लिया हमने, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 2 इसमें है, लेकिन इसमें ये वाला 2 तो ले लिया हमने, अब इसमें दूसरा 2 है, और यहाँ पे है 2, इसमें 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें 3 है, लेकिन इस वाले में 3 नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है 5 तो नहीं लेंगे। तो HCF क्या हो गया हमारा, 2 ही रहेगा। अब आप कोई से मेथड से कर सकते हो, या तो इससे कर सकते हो या इस वाले से कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा दोनों का। ठीक है, ये गुणनखंड विधि से हो गया, ये होता है आपका गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, और ये हो गया आपका भाग विधि से। ये आपका हो गया भाग विधि से। कोई सा तरीका जो अच्छा लगे आपको उस तरीके से आप
कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे हम छोटे छोटे करेंगे, पहले फिर थोड़ी सी बड़ी संख्याएं लेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है बेटा, आपको डिवाइड आने चाहिए। अगर डिवाइड नहीं आते हैं तो कैसे करोगे बताओ। और डिवाइड मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं, आप वहाँ से वीडियो देख कर डिवाइड सीख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड के साथ साथ आपको पहाड़ी और टेबल भी आने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब हमारे पास संख्या है कोई हमारे पास संख्या है 15 और 18। ठीक है, ये तो हम दो संख्याओं के सीख रहे हैं HCF अभी। ठीक है, अब फिर हम सीखेंगे तीन संख्याओं के, चार संख्याओं के। ठीक है, अब देखिए फाइंड HCF। हमारे पास 2 नंबर है, तो क्या करेंगे, इनको 15 का भाग किस में देंगे, 80 में देंगे। 15 का भाग हम देंगे बेटा 80 में। ठीक है, अब दीजिए 15 का पहाड़ा आता है तो पढ़िए। 15 चौका 60, 15 पंजा 75, 15 पंजे ये हो गया 75। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 80 में से 75 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो अब 5 का भाग किस में करेंगे, इस वाले 15 में करेंगे, इस वाले 15 में। इस बार 5 का भाग किस में करेंगे, इस वाले 15 में। 5 का भाग 15 में दीजिए, तो 5 दिया, 5 दिया हो जाएगा आपका 15। 15 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, यहीं तक हम करना था। अब आपकी समझ में आया। ठीक है, अब समझो, एक बार और समझो। 15 का भाग 80 में दिया तो 15 पंजे 75, कितना आया 5। अब इस 5 का किस में दिया डिवाइड, इसमें, तो 5 दिया 15, 0 हो गया। यहीं तक हमको करना था। तो ये क्या हो गया, HCF कितना आ गया इसमें, HCF आ गया बेटा 5। ठीक है, अब इसी को उस हिसाब से करेंगे हम। इसको करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, देखो ये है आपका 15, ये है आपका 80, इसके गुणनखंड करो, करिए जी। अब 15 का गुणनखंड होगा बेटा 3 गुणा 5। ठीक है, 3 गुणा 5, 80 का यहाँ पर करके देख लेते हैं। देखो 2 का 40 और 2 का 20, 2 का 10 और 2 का 5 और 5 का 1। ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं हम, देखो हाँ 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी बाबू जी। अब देखो इसमें ऊपर वाले में 3 है। ठीक है, इस पंक्ति के जो गुणनखंड हैं 3 और 5 हैं, तो हम ये देखेंगे इसमें तो 3 दे रखा, लेकिन इस वाले में नीचे 3 है कहीं, इसमें तो 2 है और 5 है, तो 3 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे दूसरी संख्या कौन सी है, 5। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हमारे पास, 5 है, तो 5 इसमें है, हाँ जी है, ये रही 5। तो हमारा HCF क्या आ गया बेटा, HCF आ गया 5। यही हमारा 5 हो जाएगा। अब दोनों तरीकों से आपको करके दिखा दिया मैंने। देखो HCF यहाँ पे भी 5 आ गया और यहाँ पे भी 5 आ गया, किसी भी तरीके से कर लो, अब आंसर आपका सेम आएगा। अब लेकिन इसमें गुणनखंड विधि में क्या करना है आपको LCM आने क्या बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको LCM आने, LCM आने बहुत जरूरी है। और अगर भाग विधि से करते हो तो आपको भाग आने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार हम 3 क्वेश्चन 3 संख्या मान लेंगे। ये 4 है और ये है आपके पास 34 और ये है आपके पास 74। ठीक है, ये हमारे पास 3 संख्या हैं, 4 34 और 74। अब देखो, अब देंगे हम 4 का भाग, हम देंगे किस में, 34 में। ठीक है, 4 का भाग बेटा हम किस में देंगे, 34 में। अब देखिए 4 7 28 और 4 8 32। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 34 में 32 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है, अब 2 का भाग देंगे हम 4 में, इस वाले 2 का भाग देंगे हम 4 में, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाए तो कितना आया, 0। ठीक है, अब यहाँ पे HCF जो निकल के आया है, यहाँ पे क्या HCF निकल के आया, यहाँ HCF निकल के आया बेटा 2। ठीक है, ठीक है, अब निकालेंगे 2 का और 74 का। हमारे पास जो HCF निकल के आया ना इसका, और अब निकालेंगे इसका, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना आ गया, 2 आ गया। अब निकालेंगे 2 और 74 का, तो अब दे दीजिए भाग, 2 और 74 का भाग दे दीजिए। 2 और 74 का, 2 का भाग दे देंगे 74 में, 2 3 6, 7 में से 6 गया तो 1 और बचेगा 4, 2 7 14। अब जो हमारे पास आंसर आया क्या आया, ये वाला, तो ये भी क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, HCF। ठीक है, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा,
HCF हो जाएगा हमारा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम किससे करेंगे, HCF इसका हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो हमारे पास संख्या है 4, 34, 74। ठीक है, दूसरे पेज पर करते हैं। देखिए हमारे पास संख्या है बेटा 4, 34 और 74। इनको पहले हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इनके हम गुणनखंड निकालेंगे। देखो अब 4 का क्या आएगा, 2 गुणा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 17, ये भी ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 37, ये 2 दूनी 4 हो गया, 17 दूनी 34, 37 दूनी 74। ठीक है, इनके गुणनखंड बेटा यही होंगे। तो हमारा कितना आया था उधर, उधर जो भाग विधि में जो आंसर आया था वो क्या आया था हमारे पास, HCF आया था हमारा 2। तो यहाँ पे भी हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 2 है इसमें, अब नहीं इसमें देखें 2 है, इसमें है जी, इसमें तो इसमें है 2, हाँ जी है इसमें 2, तो ये रहा। तो हमारा HCF क्या आया 2। क्यों, अब इसमें और देखो दूसरी संख्या हमारे पास क्या 2, इसमें 2 है नहीं है जी। अगर ये हमारे पास है तो हमने पहले ले लिए, इसमें से कॉमन तो हमने पहले ले लिया, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसमें ये रहा 2, इसमें है नहीं है जी, इसमें है नहीं है। इसमें 17 है, इसमें है 17 नहीं है जी, इसमें 17 है नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें 37 है लेकिन इसमें 37 नहीं है तो नहीं लेंगे, इसमें 37 है नहीं लेंगे। तो HCF कितना हो गया हमारा 2। 2 वो संख्या है जो इन तीनों में क्या है बेटा, कॉमन है, मतलब कि है। ठीक है, 2 ऐसी संख्या है जिससे अगर हम 4 को काटें 4 भी कटेगी, 34 कटेगी और 74 भी कटेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब हम थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं अच्छे अच्छे से, जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, अब हमारे पास है 6, ठीक है, और हमारे पास है 38, और हमारे पास है, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास 105। ठीक है, ये संख्या हमारे पास है बेटा। तो ठीक है, इसको हम करेंगे पहले भाग विधि से। किससे करेंगे, इसको करेंगे बेटा भाग विधि से। तो करिए, भाग करिए, भाग करने में क्या जा रहा है, देख 6 का भाग किस में करें, 6 का भाग हम करेंगे 38 में। ठीक है, 6 6 36, 36 38 में 36 घटाओ तो कितना आएगा 2। अब 2 का भाग देंगे 6 में, 2 का भाग 6 में दे दिया जी, कितना आ गया 2 3 6 हो गया, 0 हो गया। तो HCF यहाँ से निकल के आया कितना आया 2। अब 2 और 105 का करेंगे। ठीक है, अब किसका करेंगे 2 और 105 का, 2 और 105 का करो, 2 पंजे 10, ठीक, और 5 आया, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से क्या करा 2 पंजे 10 कर दिया, तो ये 5 बच गया, 5 का भाग 2 में देते हैं। क्या करते हैं 5 का भाग 2 में कर देंगे, जो कि वो गलत है, क्योंकि संख्या हमारी अभी भाग चला जाएगा ना, 2 का भाग अभी 5 में चला जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ गया। अब हमारे पास आगे भाग नहीं दे सकते, 2 का भाग हम 1 से दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे 1 का भाग अब 2 में देंगे हम, 1 दूनी 2, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पे HCF क्या आया, ये आ गया 0, 1 आ गया, सॉरी HCF आया 1। ठीक है, HCF आ गया 1। अब इसको हम देखेंगे गुणनखंड विधि से। अब इसको ध्यान से समझना, इसलिए क्वेश्चन दिया है मैंने। अब इसको निकालेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक, तो निकालो, पहले लिखेंगे हम 6, यहाँ पे लिखेंगे 38 और यहाँ लिखेंगे 105। एक वो संख्या होती है जिनसे सारी संख्या कटती है। एक तो वही संख्या है, 1 से मैं 6 को काटूं 6 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा। ठीक है, 1 को मैं 2 को काटूं 1 से तो कितना कटेगा 2 बार, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, तो 1 से सारी संख्या कटती हैं। ठीक है, एक क्या है, जो संख्या नहीं कट रही है वो किससे कटेगी, 1 से कटेगी, 1 से और अपने आप से कटती है वैसे। ठीक है, और सारी संख्या किससे कटती है, 1 से कटती है। ठीक है, तो 6 किससे, हाँ 6 के गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 3, यहाँ पे क्या हुआ 2 गुणा 19, ये 3 और 5 और 7 इसका गुणनखंड है बेटा। हाँ ठीक है, एलसीएम करके आप देख सकते हो, तो यही आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, समझने वाली बात है, ध्यान से समझना है। अब इसमें 6 दे रखी है, आपको दे रखी है 6, 6 का गुणनखंड क्या हुआ 2 गुणा 3। अब इसमें ये देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा आपको। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, नहीं लेंगे बिल्कुल भी।
और क्या, इसमें तो संख्या है ही नहीं है, इसमें 19 दे रखी है लेकिन इसमें 19 नहीं है और ना इसमें 19। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। 7 है, इसमें भी नहीं है 7, इसमें भी नहीं है 7। इसका मतलब ये है जो संख्या हमारे पास तीनों में होती तो यहाँ पे हम कोई संख्या लेते। अब हमारे पास कोई संख्या इसमें क्या है, कॉमन ही नहीं है, तो क्या लेंगे, क्या लेंगे, 1 आ जाएगा आपका आंसर। अगर मैं इस संख्या में 1 का गुणा कर दूं n में, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा, इन संख्याओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 3 6, 6 एकम 6, आंसर ये रहेगा। तो ऐसे बेटा 1 आएगा यहाँ पे बस। एक वो संख्या है जिसके सारे फैक्टर होते हैं, ये सारे क्या हैं, तीनों में कॉमन है 1 आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो ये हमारे पास है 12 और एक हमारे पास 20 और एक हमारे पास है बेटा हम 200 ले लेते हैं, चलो 200 ले लिया। ठीक है, देखो देखो बेटा, तो हम कहेंगे 12 का भाग देंगे 20 में। ठीक है, भाग विधि से करेंगे पहले, तो 12 का भाग किस में देंगे, 20 में देंगे। 12 का भाग हमने दिया 20 में, 12 एकम 12, कितना आएगा, 8 आएगा। 20 में से 12 गया तो 8। अब 8 का भाग देंगे 12 में, 8 एकम 8, 12 में से 8 गया तो बेटा कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 का भाग देंगे किस में, 8 में, 4 दूनी 8, 8 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, 8 में से 8 घटा दिया 0। अब एस सी एफ यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया बेटा कितना, 4 आ गया। अब 4 और 200 का निकालेंगे, 4 इस वाले 200 का यहाँ पे निकालेंगे, 4 और 200 का। 4 का भाग 200 में दीजिए, 4 दूनी नहीं सॉरी 4 दूनी नहीं आएगा, 4 पंजे 20 आएगा बेटा, कितना आएगा, यहाँ पे 4 पंजे आएगा, पंजे 4 पंजे 20, 20 में से 20 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। अब भाग चला जाएगा तो 0 उतारेंगे, नहीं जाएगा तो लिखेंगे 50, 50 चौका 200, तो यहाँ पर संख्या क्या आई, 4। तो एच सी एफ कितना हो गया आपका, 4 हो गया एच सी एफ। ठीक, एच सी एफ होगा 4। इसी को हम करेंगे गुणनखंड विधि से, कैसे करेंगे देखो, गुणनखंड विधि से करेंगे इसको हम। ये 12 20 आपका लिखा हुआ है 12, और ये है आपका 20, ये है आपका 200। ठीक है, अब इसके फैक्टर होते हैं बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। फैक्टर ऐसे हों जिनका गुणा करने पर हमारा ये आंसर आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 2 से 50, 25, 5 और गुणा 5। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। अब देखो, अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें जो संख्या है 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है। ठीक है, तो 1 2 हमारा ये निकल के आ गया। ठीक, ये 2 हमारा निकल के आ गया। अब इसमें देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, ये क्या आ गया, ये भी 2 आ गया। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका। और इसमें देखो 3 है, इसमें 3 है नहीं है, इसमें 3 है नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो आप नहीं ले सकते। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसीलिए आपका एच सी एफ हो गया 4। ठीक है, और देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास संख्या आ जाए कोई, जैसे 24, 32 और 40, 50 और ये है आपके पास 80। इन संख्या को कैसे निकालेंगे, एच सी एफ निकालना है इसका भाग विधि से। ठीक है, 4 5 संख्या आगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग किस में देंगे, बड़ी संख्या में देंगे। तो 24 का भाग किस में देंगे, 32 में। 24 का भाग देंगे 32 में, 24 एकम 24 और 32 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 8 का भाग किस में देंगे, 24 में, 8 है 24, कितना आएगा 0। अब यह क्या आ गया, एच सी एफ आ गया हमारा 8 यहाँ पे। ठीक है, अब किसका देंगे, 40 में देंगे। अब 8 का भाग, 8 का भाग देंगे हम 40 में, 8 पंजे 40, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे एच सी एफ कितना आया, यहाँ पे भी एच सी एफ आ गया 8, ये भी 8 ही है। ठीक है, ये भी एच सी एफ यहाँ पे कितना आ गया 8, बार बार नहीं लिखेंगे हम, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, एच सी एफ आ गया 8। ठीक है, 40 आपका हो गया। अब 50 और 80 रह गए आपके, 50 को लीजिए पहले, 8 का भाग किस में देंगे, 50 में, 8 6 48, बचेंगे कितने, 2, 2 का भाग हम 8 में देंगे तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 0। अब क्या बचा हमारे पास,
अब हमारे पास बचा बेटा 80, है ना। अब HCF यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया हमारा क्या आ गया, HCF 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 2 का, इस 2 का क्या करेंगे, ये 2 आ गया हमारे पास, इस 2 का क्या करेंगे 80 में भाग देंगे। 2 का भाग जब 80 में देंगे तो क्या होगा, 2 चौके 8, 8 में से 8 जीरो, ये भी जीरो हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा HCF हमारा, HCF हो गया हमारा 2। 4 ही दूनी 80 होते हैं, तो ये हो गया आपका 2। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। 5 संख्या है हमारे पास, तो क्या करेंगे, पहली संख्या का दूसरी संख्या में भाग देंगे, 24 का 32 में देंगे तो 24 एकम 24, तो कितना बचेगा 8, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24 हो गया, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, सॉरी एचसीएफ आ गया 8। अब 8 का 40 में भाग देंगे, 8 पंच 40, तो अब करेंगे 8 का 50 में डिवाइड, 8 सिंह 48, बचेंगे 2, 2 चौके 8, 8 में से 8 घटाया तो 0, और 2 का देंगे 80 में भाग, 40 दूनी 80 होते हैं, एचसीएफ आ गया 2। अब इनका गुणनखंड विधि से और देख लीजिए, गुणनखंड विधि से कैसे निकालोगे आप, ये देखिए 24, 32, 40, 50 और 80, इनके गुणनखंड देखने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 24, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 20, और ये हो गया आपका 5, ये हो गया 2 से 25, ठीक है, 80, ठीक है। एचसीएफ निकालोगे तो बेटा ये आएंगे आप निकल के, ठीक है। अब ये चेक करो, हमारे पास कॉमन क्या है, इसमें 2 है जी, और इसमें 2 है जी, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, ठीक है। ऐसे बराबर एक 2 तो ये आ गया, और देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें 2 है, 2 है, 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें 2 है लेकिन नहीं लेंगे, इसमें नहीं है। इनमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो कॉमन क्या है हमारे पास 2, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। अब वीडियो समझ में आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जो एलसीएम है आपके बेटा, एलसीएम आपको सिखा दिए गए हैं, और एचसीएफ आपकी समझ में आ गए होंगे। एक 2 संख्याओं से आपको सिखाया 5 संख्याओं तक, ठीक है, यहाँ तक आपको सिखा दिए गए, लेकिन इसके लिए आपको टेबल या पहाड़े आने बहुत ज़रूरी हैं। बिना पहाड़े के आप इसको नहीं कर सकते, बिना टेबल के पहाड़े आने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एलसीएम और पहाड़े 2 चीज़ आनी चाहिए इसमें, ये चीज़ आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।